बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान कार्यक्रम में हम आपको कृषि क्षेत्र में कुछ नया करने वाले किसानों से मिलवाते हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खास शख्सियत से, जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने 20 साल नेवी में नौकरी की। इस दौरान कई देशों का भ्रमण किया। अर्जेंटीना में इन्होंने बकरी पालन को देखा और समझा और भारत आकर बकरी पालन के व्यवसाय में कदम रखा। इतना ही नहीं, सुरेंद्र सिंह तोमर ने बकरी पालन के अलावा जैविक चारे उत्पादन में भी अपना कदम रखा और अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बना ली। तो आइए इनकी सफलता की कहानी जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का। उत्तर प्रदेश का आगरा जिला ताजमहल के कारण विख्यात है। देश विदेश से लोग ताजमहल को देखने आगरा आते रहते हैं। पानी की बेहतर सुविधा न होने के कारण यहाँ के किसान पशुपालन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आगरा के किसान परिवार में जन्मे सुरेंद्र सिंह तोमर CIRG के अधिकारियों से बकरी पालन के बारे में जानकारी हासिल की और उतर पड़े बकरी पालन करने। बकरी पालन को लाभकारी व्यवसाय समझकर इसमें उतरने वाले सुरेंद्र सिंह तोमर ने आंगन बकरी ब्रीड फार्म बनाया। इस बारे में सुरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं, ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है जो मैंने स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं नेवी में था। नेवी में मैंने लगभग अपना लाइफ का 20 साल बिताया है। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मेरे मन में विचार आया और इवन मैं जब जॉब कर रहा था, जब मैं दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रहा था, उस समय भी मेरे मन में विचार था कि मैं कैसे अपनी मिट्टी से जुड़ पाऊँ, कैसे अपने लोगों के साथ रह पाऊँ। तो उसी दरमियान मैं अर्जेंटीना में सबसे पहले मैंने इस चीज़ के बारे में देखा कि बकरी को किस तरह से पाला जा सकता है। वहाँ से मुझे इसका रेफरेंस मिला। जब मैं इंडिया आया तो मुझे मेरे एक मित्रगण ने CIRG के बारे में जानकारी दी। जब मैं CIRG गया, CIRG में जो भी अपने साइंटिस्ट हैं, वहाँ का स्टाफ है, जब मैं उनसे मिला, उनसे जानकारी प्राप्त की, वहाँ पर अपने जो डायरेक्टर सर हैं उनसे मुलाकात हुई, MK सर से मुलाकात हुई, दीक्षित सर से मुलाकात हुई। इन सब ने मुझे इसके बारे में गाइड किया और फिर मैंने इसके बारे में, बकरी पालन के बारे में इसको समझने की कोशिश की। फिर मैंने इसके बारे में जानकारी ली। अतः लास्ट में जाके मैंने इसका ट्रेनिंग करने का विचार किया। जब मैं ट्रेनिंग के दरमियान क्लासें कर रहा था, तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बकरी क्या चीज़ है। बकरी एक छोटा एनिमल नहीं है। बकरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बकरी से हम किसान की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, बकरी से हम अपने गांव में कैसे रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं। वही विचार लेकर मैंने ट्रेनिंग की और ये फार्म की स्टार्ट की, जो आज एक आंगन बकरी ब्रीडिंग फार्म के नाम से जाना जाता है। सुरेंद्र सिंह तोमर बताते हैं कि बकरी पालन के शुरुआती दौर में उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन किया। 15 बकरी और 1 बकरे से बकरी पालन का व्यवसाय प्रारंभ करने वाले सुरेंद्र सिंह तोमर आज CIRG के सहयोग से एक कुशल बकरी पालक बन चुके हैं। शुरुआत में मैंने यहाँ पर केवल 15 एनिमल्स के साथ ज़मीन पर, जैसा कि अपने पूर्वज करते आए थे बकरियों का, वह उसी तरीके से मैंने अपनी 15 बकरियों के साथ स्टार्ट किया, जिसमें मुझे CIRG का बहुत सहयोग मिला। समय समय पर वो लोग मुझे गाइड करते रहते हैं, जो भी मुझे प्रॉब्लम आती है मेरी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। बकरी पालन में अच्छी नस्ल के पशु होने से किसानों का फायदा कई गुना बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुरेंद्र सिंह तोमर ने अच्छी नस्ल की बकरियों को रखा और CIRG के वैज्ञानिकों के तरीके को अपनाकर वैक्सीनेशन किया, जिससे सारी बकरियां स्वस्थ हैं। बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए सुरेंद्र ने एलिवेटेड बाड़ बनाया, जो बकरियों को स्वस्थ रखने में मददगार बनी।
मैं CIRG में मल्टीप्लाई का सदस्य भी हूँ, जिसके तहत कुछ सेमिनार वगैरह प्रोग्राम होते हैं, मैं वहाँ जाता भी रहता हूँ और वो सब चलता रहता है। और ये सब चीज़ें हैं, आप देख पा रहे हैं कि मेरे सारे एनिमल स्वस्थ हैं। और स्वस्थ का एक कारण है कि एक तो ये खुले वातावरण में रहते हैं, प्योर इनको हवा मिलती है, अच्छा वातावरण में रहते हैं। दूसरा, जो हमको CIRG ने जो भी हमको तरीका बताया, इवन उनका जो हमारा वैक्सीन कैलेंडर दिया गया है हमको, हम उस वैक्सीन कैलेंडर के हिसाब से इनका समय समय पर टीकाकरण करते रहते हैं। उस टीकाकरण का फ़ायदा ये रहता है कि हमारी बकरियां सारी बीमारियों से दूर रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं। और भी चीज़ें मुझे जो CIRG से मालूम पड़ा कि ज़मीन पर और एलिवेटेड में क्या अंतर रहता है। जब मैं एलिवेटेड के बारे में मैंने पढ़ा, सुना, समझा, तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर मैंने अपनी बकरियों को एलिवेट पे रखा तो काफ़ी 90% बीमारियों से मैं दूर रख सकता हूँ अपनी बकरियों को। तो वही प्लान करके मैंने इसको अपने फार्म को तैयार किया है। पशु स्वस्थ होगा तो पशुपालक भी खुशहाल होगा। बकरी पालन के व्यवसाय में पशुओं का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर सुरेंद्र सिंह तोमर बकरियों के खान पान पर पूरा ध्यान देते हैं। सर्दी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखकर वे पशुओं की देखभाल भी करते हैं। जो बकरियां हैं, अब जैसे सर्दी चल रही है तो सर्दियों में हम इनको मसूर का भूसा, अरहर का भूसा खिलाते हैं, जो कि अपने आप में उसकी तासीर गर्म रहती है। गर्म रहने की वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर अच्छा बना रहता है और ये सर्दी से अपने आप को बचा पाती हैं। गर्मियों में हम इनको मोस्टली मूंग का भूसा देते हैं, जो कि मूंग का भूसा खाने में हल्का रहता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। बाकी हमारा हरा चारे में हम लोग नेपियर, बरसिम, अब जैसे सर्दी चल रहा है तो हम लोगों ने ज्वार भी किया हुआ है। और रिजका और बरसिम में थोड़ा सा अंतर होता है। बरसिम का वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है और रिजका का वाटर कंटेंट कम होता है। कृषि प्रधान देश भारत में खेत और पशु एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। भारत के करीब 7 करोड़ कृषक परिवारों में प्रत्येक 2 ग्रामीण घरों में से एक पशुपालन से जुड़े हैं। पशुपालन में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे बहुत कम पूंजी और छोटी जगह में भी सरलता से किया जा सकता है। इसका सीमांत और भूमिहीन किसानों द्वारा दूध तथा मांस के लिए पालन किया जाता है। यही कारण है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में बकरी पालन की प्रमुख भूमिका है। किसान सुरेंद्र सिंह तोमर की इस सफलता में उन्हें सरकार का सहयोग किस तरह से मिला, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। तो आज हम आपको बता रहे हैं सुरेंद्र सिंह तोमर ने किस तरह से बकरी पालन व्यवसाय में सफलता हासिल की और इस दौरान उन्हें सरकार की ओर से किस तरह से मदद मिली और क्या फायदे मिले। आइए जानते हैं आगे। देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बकरी जैसे लघु आकार के पशु बहुत अधिक योगदान दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की गाय के रूप में बकरी का विशेष महत्व है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यानी NLM के तहत पशुपालकों की मदद कर रही है। इस बारे में बताते हुए सुरेंद्र कहते हैं, जो ये स्कीम है NLM
नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये भारत सरकार की स्कीम है जो कि राज्य सरकार के साथ समाहित है। ये दोनों सरकारें मिलके इसको करती हैं। ये स्कीम है जो 100+5 से लेके 500+25 तक है। 100+5 पर जो भारत सरकार ने इसमें जो पैमाने बनाए हुए हैं उसमें आप लोग को 50% सब्सिडी के तहत आपको जो भी आपका अमाउंट है आपका प्रोजेक्ट का, तो उसमें प्रोजेक्ट का अमाउंट से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपका जो नंबर्स ऑफ गॉट हैं उनका जो अमाउंट है यानी 50% वो आपको NLM के तहत आपको सब्सिडी के रूप में प्राप्त होगा। बकरी के रहने के स्थान की व्यवस्था अच्छी ना होने पर उनमें बीमारियों का प्रकोप होता है, जिसकी चपेट में आने से पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर असर पड़ता है। ऐसे में पशुओं का टीकाकरण उन्हें स्वस्थ रखने में सहायक होता है। पशुओं के टीकाकरण का ध्यान रखते हुए किसान बहुत कम पूंजी में बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। इस बारे में सुरेंद्र तोमर कहते हैं, किसी भी किसान को बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगानी है शुरुआती स्तर में, क्योंकि किसान के पास मुझे नहीं लगता है कि इतना पैसा होता है कि वो बड़ा फार्म खोल सके, बड़ा प्रोजेक्ट लगा सके। तो किसान को बहुत छोटे स्तर से जैसे 10 या 15 बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए अपना फार्म। और एक जनरली मेरा जो एवरेज है, एक बकरी 10 से 12 हज़ार में एक स्वस्थ बकरी आपको प्राप्त हो जाती है। तो मैंने जो बोला कि 10 बकरियों से अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं तो 10 बकरियों का मतलब है कि आप लगभग लाख रुपए आपके फीमेल के लिए हो गया और आपको एक ब्रीडर चाहिए होता है। तो ब्रीडर आप ऑलमोस्ट 20,000 का पकड़ के चलेंगे तो इट मीन्स आपका 1,20,000 रुपीज़ में आपका एनिमल्स कंप्लीट होते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा कोई शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके घर में या घर के पास में जो आपका बाड़ा होता है वहाँ पर आप एक छोटी सी व्यवस्था करके जिसमें एनिमल स्वस्थ रह सके, गीला ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। इसमें वेंटिलेशन का बहुत आपको ध्यान रखना है। बकरी के दूध की मांग इसके मेडिसिनल गुण के कारण हमेशा बनी रहती है। कोरोना काल के बाद से बकरी के दूध की मांग बढ़ी है। बकरी का दूध डेंगू, टीबी जैसी बीमारी को दूर रखने में मददगार है। दूध के अलावा बकरी के मांस की भी मांग रहती है। बकरी की उपयोगिता बताते हुए संस्थान के अधिकारी कहते हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए हम बकरियों को बहुत अच्छी तरीके से पाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आजकल एक नया कंसेप्ट हम लोगों के सामने आ रहा है कि जो दूध बकरी से हमको मिल रहा है उसके अंदर औषधीय गुण है। ये गुण दर्शाते हैं कि इसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है और इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। जैसे जो बकरी का दूध है उसके फैट जो ग्लोबुल्स हैं वो छोटे होते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं या मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं उनकी मात्रा कंपैरेटिवली इसके अंदर वो ज़्यादा होती है और जो फैट है वो कम्प्लीटली इमल्सिफाइड फॉर्म में रहती है। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन है लिपिड्स का वो एक बहुत अच्छा इस दूध के अंदर मिलता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो बकरी का दूध है उसका महत्व अब दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है और लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए और अपने स्वयं के आहार में सम्मिलित करने के लिए। आज के दौर में बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय बन चुका है। किसान बकरी पालन करते हुए अच्छी मार्केटिंग पद्धति को अपनाकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। सुरेंद्र बताते हैं कि वे सोशल मीडिया का उपयोग कर अपना बाजार बनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वे युवाओं को सलाह देते हुए कहते हैं, मैं युवाओं को यही सलाह दूंगा कि जनरली हमारे देश में, हमारे समाज में बकरी को एक छोटा काम के रूप में देखा जाता है, लेकिन कतई ये छोटा काम नहीं है। आप देखेंगे कि अभी इसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग, काफ़ी MBA इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी सब लोग कर रहे हैं। युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैं तो बस यही कहूँगा कि कोई भी काम, चाहे वो बकरी का काम हो, बकरी पालन काम हो, कोई भी काम बगैर ट्रेनिंग के ना कीजिए। आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ कीजिए। हमारे देश में CIR जैसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम, प्रॉपर तरीके से सीखिए, जब भी आप एक फार्म चला सकते हैं, अच्छे से रन कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 70% आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। ये उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे मवेशियों की नस्ल, पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन इत्यादि में कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों का परिणाम है।
वैज्ञानिकों के प्रयास से सुरेंद्र सिंह तोमर जैसे बकरी पालक दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के प्रयासों के बारे में जानेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। देखिए, बिरयानी एक ऐसी चीज जिसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आता है। बिरयानी बने मिलेट के साथ, सेहत और स्वाद दोनों का कॉम्प्लीमेंट। और ये जो बिरयानी है ये हम बनाएंगे 3 मिलेट के साथ। पहला मिलेट ज्वार, दूसरा बाजरा और तीसरा रागी। मिलेट एक सही खाना है, आप भी शामिल कीजिए अपने खाने में। श्री अन्न इस मंगलवार 10 दिसंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए जानते हैं कि सुरेंद्र सिंह तोमर जैसे और भी बकरी पालकों को किस तरह से केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के विशेषज्ञों से जानकारी मिलती है और मदद मिलती है। मौसम को ध्यान में रखकर बकरी के आवास और आहार की व्यवस्था करना बेहद जरूरी होता है। बकरियों का समय पर टीकाकरण करने से बीमारी नहीं होती और पशु स्वस्थ रहते हैं। पशु स्वस्थ रहने से पशुपालकों को फायदा होता है। इस बारे में सतीश चंद्रा जी कहते हैं। जैसे सर्दी का मौसम शुरू होने जा रहा है तो इनको जो है अपना जो बाड़े का जो फार्म है उसका जो तापमान है उसको वाकई पूरा मेंटेन करना है। इसके लिए आपने देख रखा है, चारों तरफ आप देखेंगे तो ये त्रिपाल जो इन्होंने समुचित व्यवस्था में लगा रखा है जिससे कि जो ठंडी हवा है उससे इन बच्चों को बचाया जा सके। तो ये जानवर जो हैं ठंड से बचेंगे तो इनको जो है इनका जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा। और इनको खाने के लिए भी इस समय देख रहे हैं कि इन्होंने आप देखेंगे तो मसूर का और जो अरहर का भूसा है वो गर्म होता है, उसको इन्होंने जो फीडिंग में देते हैं तो इससे जानवर का हमारी जो ग्रोथ अच्छी बनी रहती है और स्वास्थ्य जो ठीक रहता है, दूध भी अच्छा मिलता है इनको और उससे इनके बच्चों को दूध अच्छा मिलता है तो बच्चे इनके बहुत स्वस्थ रहते हैं। किसानों को बकरी पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के अधिकारी लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए संस्थान किसानों के प्रशिक्षण, भ्रमण व तकनीकी जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग और मेलों का भी आयोजन करता रहता है। बकरी पालन के लिए संस्थान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास परियोजना नाम से 2 परियोजनाएं भी चला रखी हैं, जिससे देश के 5 राज्यों के करीब 3000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस बारे में संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनुपम कृष्ण दीक्षित कहते हैं। हमारा जो संस्थान है ये लगभग इसमें 2 और भी बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति विकास परियोजना और अनुसूचित जनजाति विकास परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से हम लोग लगभग देश के 5 राज्यों में 2,500 से 3,000 किसान परिवार जो कि बकरी पालक हैं उनके साथ में कार्य कर रहे हैं। उनको अच्छी नस्ल कैसे रखें, नस्ल में सुधार किस तरह से किया जाए, पोषण को कैसे हम प्रबंध करें जिससे कि कम खर्चे पर अधिक से अधिक हमारी बकरियों को लाभ हो, उनका वजन बढ़े, उनके नीचे दूध बढ़े। साथ ही साथ हमारे जो CIRG द्वारा जो हेल्थ कैलेंडर डेवलप किया गया है उसको हम किसानों को कैसे अडॉप्ट कराएं, इस विषय पर हम सभी लोग समग्र रूप से लगे हुए हैं और किसानों की बराबर जो भी उनकी समस्याएं आती हैं उनके निराकरण के लिए भी हम लोग यहाँ पर हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के कार्यक्रम में सहभागिता निभाने वाले अधिकारी ने कहा कि बकरी पालन में बकरी का रखरखाव, पोषण और वैक्सीनेशन का ठीक से ध्यान रखा जाए तो बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। बकरी का दूध कई तरीके से मानव के लिए लाभकारी है। ऐसे में बकरी पालन एक लाभप्रद व्यवसाय बन रहा है। भारत सरकार ने दुनिया के सबसे बड़ी एक टीकाकरण प्रकल्प चलाया है जो 2019 से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नेतृत्व में चल रहा है, जिसमें 4
बीमारी का टीका जो एक खुरपका मुहपका जो गवादी पशु के लिए है, गाय और भैंस के लिए है, आपका छोटे जो लघु पशु है जो भेड़ बकरी के लिए एक बीमारी होता है PPR उसके लिए, सूअर के लिए क्लासिकल स्वाइन फीवर करके बीमारी होता है उनके लिए, और एक गायों के लिए एक बीमारी होती है ब्रुसेलोसिस उनके लिए। ये 4 टीकाकरण चल रहा है और अभी तक करीब करीब हम लोग देश में 90 करोड़ FMD का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। PPR का करीब 17 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा देश भर में कर चुके हैं। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि पशु स्वास्थ्य अगर ठीक से देखभाल किया जाएगा और बीमारी होने से अगर उसको रोक दिया जाएगा तो बीमारी के कारण होने वाले नुकसान से पशुपालकों को एक नियात मिलेगा। देश में बकरी पालन के बारे में अनुसंधान करने और बकरी पालन के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार कहते हैं कि संस्थान पशुपालकों को बकरी पालन के लिए तकनीकी सेवाएं दे रही है। देश के 6 राज्यों में संस्थान के वैज्ञानिक काम कर किसानों और पशुपालकों की मदद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 2 सालों के अंदर हमने हमारी जो 2 परियोजनाएं चल रही हैं, एक अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, उसके अंतर्गत हमने लगभग 22 विलेजेस को अडॉप्ट किया है जिनके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति की पॉपुलेशन ज़्यादा है। उनको बकरी पालक बनाने का हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसमें हमने पहले उस विलेजेस के प्री सर्वे भी किए थे कि वहाँ पे अभी बकरी कितने लोग पाल रहे हैं और उनकी आय कितनी है और उनके बकरी पालन का किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने उनको वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन के बारे में ट्रेनिंग दी उन किसानों को, और उनको हमने सारी तरह के इनपुट भी प्रोवाइड किए। उसमें जो उनको बकरी अच्छे नस्ल के प्योर नस्ल के बीजू बकरे उनको दिए गए, तो उसके बाद उनको फीड फॉडर और जो उनको मेडिसिन जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी हम लोगों ने दिया। तो हमने उसके बाद पाया कि लगभग 1 साल के अंदर ही उनके अंदर बहुत बड़ी एक चेंज हमें मिली और उनकी जो इनकम है, कई किसानों ने हमें बताया कि उनकी इनकम लगभग 40% तक बढ़ गई है। और हमें उम्मीद है कि जब ये अगले 3 सालों के अंदर जब हम इस गाँव में काम कर रहे हैं, हम उनकी इनकम डबल कर देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाएं और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को बकरी पालन की ओर प्रेरित करने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि बकरी पालन से दुग्ध उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा सहित समीपवर्ती जिलों में बकरी पालन करने वाले किसानों की दशा सुधारने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के अधिकारी व वैज्ञानिक सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर बकरी पालन व्यवसाय को बेहतर बना सकते हैं। तो देखा आपने, बकरी पालन और जैविक खेती ने किस तरह से सुरेंद्र सिंह तोमर को एक अलग पहचान दिलाई। अगर आप भी कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं तो वैज्ञानिकों से संपर्क कीजिए, जानकारी लीजिए, प्रशिक्षण लीजिए और उसे अमल में लाइए। निश्चित तौर पर आपको भी सफलता मिलेगी। इस कार्यक्रम को देखकर हमें उम्मीद है कि आपको जरूर प्रेरणा मिल रही होगी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताने के लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।